Hello everyone, today's topic is Bernoulli's equation. बर्नौली इक्वेशन क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस बर्नौली इक्वेशन की बात करने वाले हैं। अब बर्नौली इस इक्वेशन में हम सबसे पहले ये करेंगे कि जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके पास कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है उन सब का डिस्कशन करेंगे और बर्नौली इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे और पूरा का पूरा उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो बेटा, जब कोई भी लिक्विड स्टडी फ्लो करता है तो स्टडी फ्लो करने के टाइम के पास उसके पास तीन टाइप की एनर्जी होती है। कहने का मतलब जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट के ऊपर कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, मान के चलो ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, तो अगर कोई भी फ्लूइड h1 और h2 हाइट पर फ्लो कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, स्टेज के पास हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, ये कुछ h हाइट पे भी है, इसका मतलब इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और किसी भी लिक्विड के पास प्रेशर प्रेजेंट होता है, प्रेशर की वजह से वो पास होता है, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब फोर्स लग रहा है यानी लिक्विड के ऊपर, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करा उसने x, तो यानी उसने कुछ वर्क डन कर दिया। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वर्क करने की एबिलिटी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि उसके पास एनर्जी है, और इस फ्लूइड के पास कौन सी एनर्जी होती है? प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कोई भी जो लिक्विड होता है जब वो फ्लो करता है तो उसके पास तीन टाइप की एनर्जी होती है, और वो तीन टाइप की एनर्जी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, क्योंकि लिक्विड मोशन में होता है, तो 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होती है? 1/2 mv²/m, m से m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या हुआ? 1/2 v²। ठीक है बेटा, ये बर्नौलीज इक्वेशन से पहले के एक्सप्रेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। बर्नौली इक्वेशन को प्रूफ करने से पहले आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, बिल्कुल सेम इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, और सेम इसी तरीके से प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो? 1/2 v²। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। पर यूनिट वेट का मतलब आप इस काइनेटिक एनर्जी को वेट से डिवाइड कर दो, तो mg, m से m कैंसिल, 1/2 v²g। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 mv²/v। ठीक है बेटा, अब तुम जानते हो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या बन जाएगा? डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 रो v²। ठीक है, अच्छा बेटा, जो ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट 1/2 v²/g, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। आप इसको क्या बोलते हो? वेलोसिटी हेड बोलते हो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी हेड। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं कैमरा चेक कर लूं चल भी रहा है या नहीं चल रहा। हाँ चल रहा है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड, 1/2 v²/g। इसके बाद आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी लिक्विड के पास वो अगर h हाइट पे फ्लो कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है? mgh/m, m से m कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू gh। ठीक है, बिल्कुल सेम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट यानी mgh/mg। जब मैं आपसे बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, तो इसका मतलब है कि आप पोटेंशियल एनर्जी को इसके वेट से डिवाइड कर दो। अच्छा, ये वेट किसका है? ये लिक्विड का वेट है। जितना लिक्विड पास हो रहा होगा उसका मास m, ग्रेविटी जितनी अप्लाई हो रही है वो g। पोटेंशियल एनर्जी को
अगर आप लिक्विड के वेट से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा पोटेंशियल हेड। क्या मिलेगा? पोटेंशियल हेड, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल टू एच, एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। हम इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हेड। ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को आप अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, फिर वही बात, वॉल्यूम किसका? ये लिक्विड का। जितना वॉल्यूम पास हो रहा है लिक्विड का, उस वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब mgh अपॉन v। ठीक है। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा? अभी बताया था आपको, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू gh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो gh। यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g ग्रेविटी, h हाइट, p यहाँ पे प्रेशर, v यहाँ पे वॉल्यूम, p यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, v यहाँ पे वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? रो gh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होता है? h। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है? gh। बेटा ये एक्सप्रेशन ना बर्नौलीज इक्वेशन में यूज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड टाइप की जो एनर्जी प्रेजेंट होती है किसी भी लिक्विड के पास, उसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। देखो, अब ये प्रेशर एनर्जी क्या होता है? प्रेशर एनर्जी कहां से आ गया लिक्विड के अंदर? देखो, मान के चलो ये कंटेनर है। कंटेनर में आपने यहां पिस्टन अप्लाई कर रखा है। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, कोई फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे पिस्टन है। पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a। अब ये फ्लूइड जो है वो h हाइट के अंदर प्रेजेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट a से लेके a डैश तक की जो हाइट है वो क्या है? स्मॉल h। ठीक है। अब स्मॉल हाइट, जब आप किसी भी लिक्विड को, किसी भी फ्लूइड को h हाइट पे रखते हो तो वो प्रेशर अप्लाई करता है, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो gh। यानी कि ये फ्लूइड h हाइट की वजह से एक प्रेशर जनरेट करेगा। और अगर ये पिस्टन फ्रिक्शन लेस है तो ये फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये प्रेशर लगाएगा, और हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हुआ? प्रेशर इनटू एरिया। यानी अब इस पिस्टन पे एक फोर्स अप्लाई होगी, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? पीए। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो पिस्टन है ये फ्रिक्शन लेस है। याद रखना आप लोग, ये पिस्टन कैसा है? फ्रिक्शन लेस। मतलब फ्रिक्शन और इस वॉल के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी। ये पिस्टन आराम से इधर उधर हो सकता है। तो जब लिक्विड ने h हाइट की वजह से इस पे एक प्रेशर अप्लाई किया तो फ्रिक्शन ने क्या किया? फ्रिक्शन मूव करना शुरू कर देगा, यानी फ्रिक्शन डिस्प्लेस होना शुरू कर देगा। तो हमने बोला कि जो फ्रिक्शन जो डिस्प्लेस हुआ वो x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? पी ए इंटू एक्स। तो पी ए एक्स, और ए एक्स क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम। तो कहने का मतलब, एक फ्लूइड जो होता है, एक लिक्विड जो होता है, उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने प्रेशर से वर्क डन करा सके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो फ्लूइड है इसके पास एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी। वो प्रेशर एनर्जी क्या कर रही है? वो वर्क करा रही है, और वो वर्क किसके इक्वल होता है? पी वी के। ठीक है। और ये जो भी वर्क होगा इस फ्लूइड के अंदर, इस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो वर्क इज इक्वल टू पीवी। वर्क डन पर यूनिट मास का मतलब क्या हुआ? पीवी अपॉन एम। ठीक है बेटा। अच्छा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या आ गया? प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट वेट।
यानी पीवी अपॉन mg। सेम मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल, पी अपॉन रो जी। ये है वेट, ये हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट वेट। एंड लास्ट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पीवी अपॉन वी, वी से वी कैंसिल, यानी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल आया, पी के। एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज एक्सिस प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर। बेटा ऐसी स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये बेटा एक्सिस प्रेशर है किसी भी लिक्विड के पास। ये तीनों एनर्जी प्रेजेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। और बेटा ये जो P अपॉन रो जी है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर हेड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन